सफाई आप कैसे कह रहे हैं? सरकार कहाँ सफाई कर रही है? दिखाइए तो सही। नहीं दिखा रहे थे ना हम, इससे पहले तो दिखा रहे थे ना। तो कहाँ गई मशीनें? मैं वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ है बीजेपी के लोग? थोड़ा आके दिखाए तो मेरे को, मैं चैलेंज देता हूँ। आए कोई नेता? बीमार भी तो हो सकते हैं, बीमार भी तो हो सकते हैं, मशीन खराब भी तो हो सकती है। मशीन कैसे खराब हो जाएगी? क्यों नहीं हो सकती? अरविंद केजरीवाल के कोसने वाले कहाँ गए? कहाँ गए? अरविंद केजरीवाल तो घोटालेबाज था, ये था। बीजेपी क्या कर रही है? कहाँ गई बीजेपी? आरोप लगा रहे हैं आप। कहाँ गए मनोज तिवारी? मोदी बंद कर देगा। मनोज तिवारी कहाँ गए? मैं डरता थोड़ी हूँ मोदी से, मैं नहीं डरता किसी से। मुद्दे वाली बात कर रहा हूँ। देखिए ना, इसमें सफाई कहाँ है? कहाँ गई सफाई? आप आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी सफाई नहीं कर रहा है। केजरीवाल ने कौन सी सफाई आप कर दी? चुनाव से पहले ये एक हमारे साथ में पत्रकार और मौजूद हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। जी, जिस तरीके से मशीनें दिखाई दे रही थी यमुना के अंदर में, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतरे थे, वो मशीनें कहाँ चले गई? मोनिका जी एक बात बताइए, ये कोई सफाई नहीं हो रहा था, ठीक है? ये सब घटिया राजनीतिक हो रहा था और इसमें कोई सफाई नहीं थी। और सरकार बनने से पहले सिर्फ जनता को दिखाया जा रहा था, क्योंकि जनता ने 48 सीटें दी है बीजेपी को। 48 सीट कम होता है, बहुमत से भी ज़्यादा सीटें दी है। वो जनता को सिर्फ लुभाने के लिए थोड़ा बहुत मशीनें चलाई गई थी। कहाँ गई मशीन? आप बताइए ना, कहाँ है सफाई? दिखाइए थोड़ा यहाँ पे, दिखाइए। सरकार तो कर रही है ना सफाई, आप कैसे कह रहे हैं? सरकार कहाँ सफाई कर रही है? दिखाइए तो सही। नहीं दिखा रहे थे ना हम, इससे पहले तो दिखा रहे थे ना। तो कहाँ गई मशीनें? मैं वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ है बीजेपी के लोग? थोड़ा आके दिखाए तो मेरे को, मैं चैलेंज देता हूँ। आए कोई नेता? बीमार भी तो हो सकते हैं, बीमार भी तो हो सकते हैं, मशीन खराब भी तो हो सकती है। मशीन कैसे खराब हो जाएगी? क्यों नहीं हो सकती? अरविंद केजरीवाल के कोसने वाले कहाँ गए? कहाँ गए? अरविंद केजरीवाल तो घोटालेबाज था, ये था। बीजेपी क्या कर रही है? कहाँ गई बीजेपी? आरोप लगा रहे हैं आप। कहाँ गए मनोज मोदी तिवारी? बंद कर देगा। मनोज तिवारी कहाँ गए? मैं डरता थोड़ी हूँ मोदी से, मैं नहीं डरता किसी से। मुद्दे वाली बात कर रहा हूँ। देखिए ना, इसमें सफाई कहाँ है? कहाँ गई सफाई? आप आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी सफाई नहीं कर रहा है। केजरीवाल ने कौन सी सफाई आप कर दी? चुनाव से पहले वीरेंद्र सचदेवा जी यमुना में डुबकी लगाए, बीमार पड़ गए, आईसीयू में चले गए। आईसीयू में चले गए। उसके बाद वो डुबकी किस लिए लगाए थे? जनता को दिखाने के लिए कि केजरीवाल ने यमुना को गंदा कर रखा है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो रही है और घाटों पर तो सफाई हो रही है ना। 56 डे हो गया, 56 दिन हो गया, क्या बदलाव है? आप बताइए, इसमें क्या बदलाव? आप बताइए मेरे को, क्या बदलाव आया है? अरे पहले इस पे कूड़ा बहता था, कूड़े तो बंद हो गए ना, कूड़े की पन्नी, माला और बहुत सारी चीजें थी ना जो कि बंद हो गई है। बंद तो हो गया ना ये कूड़ा, देख रहे हैं, अभी गई थी ना मेरे साथ, कूड़ा बंद हो गया ना, पूरा कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा था। तो अब ये कूड़ा जो दिख रहा है, किसकी लापरवाही आपको लग रही है इसमें? अब सरकार की लापरवाही है। कहाँ गई मशीनें? वो लोग भी तो आते हैं ना, इतनी सारी मशीनें चला रही थी, कहाँ गई मशीनें? कहाँ गई मशीनें? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मीडिया के लोग दिखा रहे हो कि सफाई हो रही है, नेशनल मीडिया दिखा रही है, यमुना साफ हो गई, पीने लायक पानी हो गया। आप पी के दिखाओ ना। मैं तो यहाँ पे आज डुबकी लगाने आया था। डुबकी लगाने की बात करो तो मेरे को डर लग रहा है, पानी छू दिया मैं बीमार ना हो जाऊँ, इतनी गंदा पानी है। छूने से ही बीमार हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। उसमें भी आप देख लीजिए ना कि जो बीजेपी के नेता हैं मनोज तिवारी, तीसरी बार सांसद बने हैं, कहाँ गए? अरे उन्होंने बोला है मैं छठ में नहाऊंगा अब की बार। तो आज छठ आ गई क्या? आज ही है छठ पूजा, आज ही है। देख लीजिए, इतने गंदा पानी में अर्घ दिलवाएंगे व्रतियों को ये। इसी में छठ पूजा मनवा रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों के साथ क्या हो रहा है? मैं भी पूर्वांचल से आता हूँ। इसलिए भड़क रहे हैं आप? नहीं, इसमें भड़कने की क्या बात है? जो सच्चाई है वो देखिए ना, ये सच्चाई है, सच्चाई है ये। तो देखिए, जिस तरीके से एक पत्रकार भी जो है पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार से, और छठ की पूजा मनाते हैं, उसी छठ को देखने के लिए आज जब यहाँ पर उपस्थित हुए घाट पर, तो आपने तस्वीरें देखी कि कैसे जो है यमुना को दूषित जो है, मशीनें बंद है, गंदगी का भंडार है, और यमुना जो कृष्ण की यमुना है वो मैली नहीं, इतनी ज़्यादा मैली हो गई कि कृष्ण जी अगर खुद इस अवतार में आ गए तो शायद वो भी अब इसमें डुबकी ना लगाएं। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से तस्वीरें दिखाई थी। आपका क्या कहना है इन सब के बारे में? एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।